गुड मॉर्निंग। क्लास 7 का लेसन 11 छिपा रहस्य। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है छिपा रहस्य, तो ज़रूर इसमें कुछ रहस्य है इस चैप्टर में। तो ये मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो एंड में आपको पता चलेगा कि इसमें क्या छिपा रहस्य था। तो देखते हैं क्या है स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का एक बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। तो बहुत सारी सड़कें हैं, छोटी छोटी सड़कें हैं, उनमें से एक सड़क का नाम है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क को पियरे जितनी अच्छी तरह और कोई भी नहीं जानता था। उसका एक कारण था, पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। तो पियरे एक व्यक्ति का नाम है जो कि उस सड़क को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। क्यों पहचानता है ना, पिछले 30 साल से उस सड़क में बसे हुए लोगों को वो घरों घरों जाकर दूध देता है, इसलिए उस सड़क को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानता है। पिछले 15 सालों से पियरे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफ़ेद घोड़ा खींचता था। घोड़े का नाम जोसेफ था। तो पिछले 15 साल से उनकी जो गाड़ी थी, उनको एक घोड़ा खींचता था, उस घोड़े का नाम जोसेफ था। शुरू में वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया, तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफ़ेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया और उसकी आंखों में झांक कर देखा। यह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है। पियरे ने कहा, मैं इसका नाम संत जोसेफ के नाम पर रखूंगा, क्योंकि वह एक नेक और दयालु इंसान थे। तो जब वो कंपनी में आया था तब उसका कोई नाम नहीं था। जब लेकिन पियरे को इसे सौंप दिया जाता है तो पियरे एक संत के नाम पर उसका नाम देते हैं जोसेफ, जो कि एक वो संत थे, बहुत नेक और दयालु इंसान थे। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया। पियरे अक्सर सेखी बगाड़ता, मैं तो लगाम छूता तक नहीं, मेरे घोड़े को तो लगाम की जरूरत ही नहीं है। तड़के सुबह 5 बजे ही पियरे दूध कंपनी में रोजाना पहुंच जाता। जब गाड़ी में दूध लादा जाता और फिर जोसेफ उसे खींचता। पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोसेफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसकी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है, पियरे जाओ। इसके बाद पियरे और जोसेफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल जाते। तो सुबह वो 5 बजे ही पहुंच जाता, पहुंचकर घोड़े गाड़ी में बैठता, उसके थोड़ा सा घोड़ा को प्यार करता, उसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते आराम से। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पर पहुंच जाती। तो पियरे को कुछ बोलना नहीं पड़ता, कुछ इशारा नहीं करना पड़ता, वो तो खुद ब खुद ही एडवर्ड स्ट्रीट पर पहुंच जाता था वो, क्योंकि घोड़ा रास्ता पूरा जान गया था। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और पियरे को नीचे उतरकर दरवाजे के सामने तक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता, पहला घर पर रुकता और उसे 30 सेकंड का टाइम देता। 30 सेकंड में पियरे दूध की बोतल रखकर वापस चला आता था। इस तरह से वो नेक्स्ट घर में फिर दूध देता, फिर नेक्स्ट घर में, इस तरह से दूध देने का काम करते थे। इस तरह पियरे और घोड़ा पूरी एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते, फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस आते। सचमुच जोसेफ बहुत होशियार घोड़ा था। तो इस तरह से वो सारे घरों में दूध देते थे और फिर दूध देकर वहाँ से वापस लौट आते थे। अस्तबल में पियरे जोसेफ की तारीफ करते न थकता। अस्तबल मतलब स्टेबल, जहाँ पे घोड़ा को रखा जाता है, हमेशा वहाँ पर जाकर उसकी तारीफ करता था। मैं कभी इसकी लगाम छूता तक नहीं, कहाँ कहाँ रुकना है यह इसे अच्छी तरह मालूम है। अगर जोसेफ घोड़ा गाड़ी खींच रहा है तो मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी हो तो काम चल जाएगा। तो हमेशा वो सेखी बगाड़ता था कि मैं कभी लगाम को छूता तक नहीं, कभी भी उसे नहीं बताता कि कहाँ पर रुकना है, लेकिन वो खुद ब खुद जान गया है कि उसे कहाँ पर रुकना है। अगर कोई अंधा आदमी भी इस गाड़ी को चलाएगा तो भी जोसेफ जानता है कि उसे कहाँ कहाँ रुकना है और किस किस घर में दूध देना है। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। पियरे और जोसेफ धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरे की पलकें अब पककर सफ़ेद हो गई थी। जोसेफ भी अब अपने घुटनों को उतना ऊंचा नहीं उठा पाता था। अस्तबल के सुपरवाइज़र जैक को उसके बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलता हुआ आया। तो पियरे भी अब बूढ़ा हो चुका है और जोसेफ भी अब बूढ़ा होने लगा है। पियरे की आंखों की जो पलकें हैं वो भी सफ़ेद होने लगी है और जोसेफ भी है जो उतना पैर अपना पहले जितना उठाता था अब उतना पैर नहीं उठा पाता है। तो इसका अंदाज़ा कब लगा सुपरवाइज़र को, जब पियरे एक लाठी पकड़कर वहाँ आता है। क्या बात है पियरे, जैक ने हंसकर पूछा। क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? हाँ जैक, पियरे ने जवाब दिया, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और पैर भी दर्द करने लग गए हैं।
बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतलें रखना सिखा दो, जैक ने कहा। बाकी सारा काम तो वो करता ही है। तो वैसे मजाक होने लगता है, दोनों कोई बात करने लगते हैं। सुपरवाइज़र पूछते हैं क्या तुम्हारे पाँव में दर्द है? तो बोलता है हाँ मेरे पाँव में दर्द है। तो उनको बोलते हैं कि बस तुम्हें उस अपने घोड़े को दूध रखना सिखा दो गेट पे, और नहीं तो सारा काम तो तुम्हारा घोड़ा कर ही लेता है। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 घर परिवारों को पियरे अच्छी तरह जानता था। घर के नौकरों को भी मालूम था कि पियरे लिख पढ़ नहीं सकता, इसलिए वह उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर कभी दूध और बोतलें की ज़रूरत और बोतलों की ज़रूरत होती तो वे बैल घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनकर दूर से ही चिल्लाते, पियरे आज एक और बोतल देना। तो पियरे ज़्यादा लिखा पढ़ा नहीं था, इसलिए वो कुछ लिख कर नहीं छोड़ते थे, बल्कि जैसे ही गाड़ी की आवाज़ सुनते वो दूर से ही चिल्ला देते थे कि आज एक और बोतल दे देना। पियरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल लौटकर बिना गलती किए वह जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता था। जैक मतलब वहाँ का जो सुपरवाइज़र था, उनको वो सारा हिसाब बता देता था। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब नोट कर लेता था और जैक तुरंत अपना हिसाब लिख लेता था। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने पहुंचा। जैक ने पियरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, जरा देखिए तो पियरे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है, और घोड़ा भी कितने प्यार से अपना मुंह घुमाकर पियरे की बात सुनता है। पियरे और घोड़े में बड़ी गहरी दोस्ती है। इस रहस्य को बस यही दोनों जानते हैं। तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। दूध कंपनी का मैनेजर जो है सुबह सुबह जब वहाँ घूमने आता है तो जैक उनको बताता है कि इन दोनों में देखिए कितना प्यार है, दोनों किस तरह से बातें करते हैं और दोनों में कितना प्यार है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दोनों हम पर हंस रहे हों। पियरे भला आदमी है, पर बेचारा अब बूढ़ा हो रहा है। क्या मैं आपसे अर्ज करूं कि अब आप उसे रिटायर कर दें और अब उसकी पेंशन बांध दें? उसने उत्सुकता से पूछा। तो जैक बोलता है कि वो बूढ़ा हो चुका है पियरे, आप उसको रिटायर कर देना चाहिए और उसके पेंशन का मतलब होता है जब नौकरी खत्म हो जाती है तो उसके बाद कुछ अमाउंट दिया जाता है मंथली, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो बोलते हैं अब उनको पेंशन के रूप में कुछ पैसे दे देना चाहिए और उन्हें अब घर में बैठना चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैनेजर ने कहा। पियरे अपना काम 30 साल से कर रहा है, पर कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। उससे कहो कि अब वह घर पर बैठकर आराम करे, उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहा करेगी। तो बोलता है ठीक है, अब तुम बोल दो पियरे को घर पर बैठकर आराम करेगा और हर महीने उसे सारे पैसे, उसकी तनख्वाह के पैसे मिल जाया करेंगे। परंतु पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज नहीं मिल पाएगा। हम दोनों ही अब बूढ़े हो चले हैं, उसने जैक से कहा। हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हों तो अच्छा होगा। मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूंगा। लेकिन पियरे को ये बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि अगर वो काम छोड़ देता तो फिर जोजफ से नहीं मिल पाता। इसलिए बोलता है कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब भी मैं भी काम छोड़ दूंगा। जिस दिन ये काम छोड़ देगा उस दिन मैं भी काम छोड़ दूंगा। जैक एक भला आदमी था, वह पियरे की बात समझ गया। पियरे और जोजफ के बीच रिश्ता कुछ ऐसा था जिसे देख दुनिया मुस्कुराने लगी। ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूसरे का सहारा हों। जब पियरे गाड़ी की सीट पर बैठा हो, जोजफ गाड़ी खींच रहा हो, तब दोनों में से कोई बूढ़ा नहीं लगता था। लेकिन काम खत्म होने के बाद पियरे लंगड़ाते हुए सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलता जैसे वो बहुत बूढ़ा आदमी हो। जब वो काम करता रहता था तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो बूढ़ा हो चला है, लेकिन जब काम खत्म हो जाता था, वापस जब आता था, तब लंगड़ाते लंगड़ाते आता था, तब पता चलता था कि हाँ वो बूढ़ा हो गया है। उधर घोड़े का भी मुँह लटक जाता था। वह हारा थका सा अस्तबल वापस आता था। जब वो अस्तबल पहुँच कर आता था तो बहुत थका थका सा दिखाई देता था। दोनों जब साथ होते थे तो बहुत ही खुश होते थे, लेकिन जब वापस आते थे तो दोनों थके थके से दिखाई देते थे। सुबह सुबह एक दिन जब पियरे आया तो जैक ने उसे एक बेहद बुरी खबर सुनाई। पियरे, आज सुबह जोजफ सोकर ही नहीं उठा, वो बहुत बूढ़ा हो गया था। 25 साल की उम्र में घोड़े की वैसी ही हालत हो जाती है जैसे 75 साल के बूढ़े आदमी की होती हो। हाँ, पियरे ने धीरे से कहा, अब जोजफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। तो आज वो एक बैड न्यूज़ उसे मिलता है कि जोजफ का अंत हो गया है, वो सोकर ही नहीं उठा। ये सुन के वो बहुत दुखी हो जाता है। नहीं, तुम उसे देख सकते हो, जैक ने दिलासा देते हुए कहा। वह अभी भी अस्तबल में है और उसके चेहरे पर बड़ी शांति है, तुम जाकर उसे देख लो। तो पियरे बोलता है अरे अब तो मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। तो जैक बोलता है नहीं, अभी अभी भी वो मतलब उसका जो बॉडी है वहीं पे पड़ा हुआ है, तुम जाकर देख लो।
पियरे घर लौटने के लिए वापस मुड़ा। तुम समझोगे नहीं जैक, जैक ने उसका कंधा थपथपाया। फिक्र ना करो, हम तुम्हारे लिए जोजब जैसा ही एक घोड़ा ढूंढ देंगे और महीने भर तुम जोजब की तरह उसे ही पूरा रास्ता सिखा देना, है ना। तो वो बोलता है जाओ तुम मिल लो, लेकिन वो मिलने नहीं जाता है, घर के लिए वापस मुड़ जाता है। तो जैक उसे समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जोजब के जैसा एक और घोड़ा खरीद देंगे, सेम वैसा ही। पियरे बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था। टोपी के हुड से उसकी आंखें लगभग ढक जाती थी। वो एक टोपी पहनता था जिसके हुड सामने जो निकला हुआ रहता है हुड, उससे उसकी आंखें छिप जाती थी। उसे उन आंखों में एक निर्जीव भाव दिखाई दिया। पियरे की आंखों से उसके दिल का हाल झलक रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसका दिल रो रहा है। आज छुट्टी ले लो पियरे, जैक ने कहा। तो जैक बोलता है आज तुम्हारा मन ठीक नहीं है, आज तुम छुट्टी ले लो। परंतु पियरे उससे पहले ही घर वापस चल पड़ा था। अगर कोई उसके पास होता तो वो अवश्य पियरे की आंखों से लुढ़कते आंसू देखता और उसका सुबकना सुनता। तो वो अंदर ही अंदर रो रहा था। पियरे एक कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। उधर तेजी से आते ट्रक के ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और दबाकर ब्रेक लगाया, लेकिन पियरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। उसके ड्राइवर ने कहा यह आदमी मर चुका है। तो वो मतलब बेहोश टाइप से हो गया था, मदहोश टाइप से हो गया था और चलता जा रहा था। एक ट्रक उधर से आता है, ट्रक उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो गिर गया होता है। 5 मिनट बाद एक एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस आकर बोलती है कि ये मर चुका है। तब तक जैक और दूध कंपनी के कई लोग वहां आ पहुंचे और पियरे के मृत शरीर को देखने लगे। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में कहा यह आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया। शायद ट्रक दिखा नहीं, वह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो, जैसे वो एकदम अंधा हो। तो ट्रक ड्राइवर बताता है कि वो अचानक से ऐसे ट्रक के सामने आ जाता है जैसे कोई अंधा आदमी हो। एम्बुलेंस का डॉक्टर अब लाश की ओर झुका। अंधा, वह आदमी तो सचमुच अंधा था। जरा उसकी आंखों का मोतियाबिंद तो देखो, वह कम से कम 5 साल से अंधा रहा होगा। फिर उसने जैक की तरफ मुड़कर कहा तुम कहते हो कि यह आदमी तुम्हारे लिए काम करता था, तुम्हें नहीं मालूम कि यह अंधा था। तो जैसे ही एम्बुलेंस से उतर कर डॉक्टर उसकी लाश को चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो 5 साल से अंधा होगा, क्योंकि इसकी आंखों में मोतियाबिंद उतर आए थे और वो 5 साल से देख नहीं पा रहा था। तो वो बोलता है डॉक्टर कि तुम कैसे बोल रहे हो, ये तुम्हारे पास काम कर रहा है, ये तो 5 साल से अंधा होगा। नहीं, जैक ने हल्के से कहा, यह रहस्य हम में से किसी को नहीं पता था, सिर्फ उसके दोस्त जोसेफ को पता था। यह उन दोनों के बीच की आपसी बात थी, सिर्फ उन दोनों के बात। तो ये बात वहाँ पर कंपनी में काम करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं पता थी, बस जोसेफ को ही पता थी कि वो देख नहीं सकता था और जोसेफ के सहारे ही वो अपना सारा काम बहुत ही अच्छी तरह से कर लेता था। इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।